दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी का फंक्शन सोनम वांगचुक, जो आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं, उन्होंने तीसरा दिन चालू है। डॉक्टर की जांच के बाद उनको पता चला कि वहाँ पे उनका ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम 60 तक आया है, एकदम बिलो नॉर्मल आ गया है। और ऐसे सिचुएशन में उनकी शक्ल तो दिख ही रही है कि वो काफ़ी सीरियस है। और ये हालत में यदि जरा कुछ हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी भी हल नहीं रही है, वो किसी भी इसमें नहीं हो रही है। दूसरा, गवर्नमेंट निरंतर लोगों को धमकी दे रही है और उस धमकी में कह रही है कि भाई तुम तो मतलब बहुत ही नीचे के लेवल का उन्होंने धमकियां देना चालू कर दिया, जिसके वजह से कांग्रेस जनता पार्टी के सभी लोग बड़े त्रस्त हैं। और सभी लोगों को उस बीच राहुल गांधी का एक किया है कि उनको छूने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि ये युवा है और यदि जब छूओगे तो हम भी रास्ते पे तुम्हारे उनके पीछे में आ जाएंगे। ये बात से पूरी बीजेपी घबरा गई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई छोटी मोटी पार्टी तो बीजेपी के ऊपर में हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन जब पूरा मॉल उसके ऊपर में आ जाएगा तो उनको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा और सभी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। ये बात को सुन के बीजेपी भी थोड़ी सी डर गई है। चारों तरफ से बीजेपी घेरी हुई है, मोदी घेरे हुए हैं, अमेरिका से घेरे हुए, इंटरनेशनल हर स्टेज पे घिरे हुए हैं। यहाँ सबसे महत्व का मतलब वहाँ पे जो अयोध्या का जो राम मंदिर का जो चोरी का ये है, उसमें कोई वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और अभी वो चंपत राव जो जिसको अभी जो उन्होंने अभी तक तो चार्जशीट नहीं हुई है, वो भी एक बहुत छोटी मछली है। और सभी का कहना है कि ये पूरे कनेक्शंस नागपुर से है। जितना भी कुछ राम के नाम पे जितना भी कुछ चंदा जमा होता है, ये कुछ होता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा नागपुर में चले जाता है। नागपुर का ही मेन जड़ है। ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बीजेपी की सब मुश्किलें बढ़ रही है और ये बढ़ते ही रहेगी। जितना भी, और कुछ तो ऐसे भी खुलासे हुए कि जितने भी ये एमपीज और एमएलएस को खरीदने की और जो पूरा जो सिलसिला चल रहा है, उसके पीछे वही पैसा उन्होंने यूज किया। इस तरीका से कुछ बातें भी है। मुझे लगता है कि चारों तरफ से बीजेपी का जिस तरीका से डाउनफॉल हो रहा है, और सभी लोगों को भी चिंता होने लगी है कि क्या होगा, क्योंकि वही लोग लूजर भी रहेंगे। कई सालों से मुझे अभी भी याद है कि हम लोग भी इंश्योरेंस कंपनी में मैं काम करता था, तो वहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट में एक लीगल ऑफिसर आया था। लीगल ऑफिसर था, हमें बड़ी उम्मीद थी कि शायद उसको कुछ आता होगा, कुछ ये करेंगे। वो एकदम जीरो था। हर वक्त हमें लेके टेक्निकल इश्यूज पे वो भग जाता था या कुछ सीखता नहीं था और कुछ आता भी नहीं था। ऐसे सिचुएशन में मुझे भी बहुत बार डाउट आया। और अब पहले दिन आने के बाद में उसने पूछा कि यहाँ पे संघ कार्यालय कहाँ है। मुझे लगा शायद पूछा होगा यार, कोई किसी का ये होगा। लेकिन जब उसने मेरे साथ में 3 साल काम करने के बाद में पता चला कि उसको जीरो था। तो आरएसएस ने इस तरीका से बहुत सारी रिक्रूटमेंट अपने अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर में यूपी ये भी जितने भी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वहाँ पे सब लगाए हैं। अभी एक बात आई है कि राजीव कुमार को एचडीएफसी का नॉन टेक्निकल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है उन्होंने। कहने का मतलब ये सभी लोग, ये जो ये सेक्टर है, ये सभी लोगों का उन्होंने पकड़ के रखा है और वो अपनी पूरी आस्था के साथ में वो वहीं पे आरएसएस के लोगों को चुन के पूरे डायरेक्टरशिप में रख रहे हैं। मित्रों, शायद मुझे तभी से लगता था कि जब भी कभी इंदिरा गांधी ने तो ये सब गवर्नमेंट सेक्टर को तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किया, लेकिन उस वक्त एक बड़ी गलती की कि वहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस लेवल के होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, ये बात नहीं ये हुई थी। तो जिसके वजह से उन्होंने पूरे आरएसएस ने वहाँ पे पूरा ये लिया। और उन दिनों से ही, शायद वो कांग्रेस का जमाना हुआ और उसके पहले का भी जो जमाना था, तब से उनकी ब्यूरोक्रेसी भी इतनी पकड़ थी कि जिसके वजह से उन्होंने वो सब कुछ कर सके। लेकिन कांग्रेस का जब दबाव था तो उसके वजह से कुछ हद तक तो उन्होंने नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने डमी बहुत सारा हुआ। हमें मालूम था कैसे कैसे लोग रिजल्ट आते हैं, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट में आते हैं और किस तरीका से उन्होंने सब गड़बड़ी करते हैं और सब लफड़े हमको मालूम था। लेकिन खैर अपने पास में कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में यदि हम लोग ढूंढे और सभी के मार्क लिस्ट और ये सब निकाले
तो क्वालिफिकेशन और ये वो सब निकाले तो तुम्हें सब नज़र आएगा कि कौन कौन कहाँ पे कैसे कैसे जगह पे किस तरीक़ा से आया है। तो खैर अभी जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक कुछ संभव नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद हो सकता है गवर्नमेंट गिरी तो उसके बहुत सारे अपने चीफ इलेक्शन कमीशन थे जिनके ज़माने में पूरा का पूरा बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट हुआ, तो वही आज वो HDFC के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, तो उनके सामने भी बहुत सारे मसले अभी आए। और उन दिनों में इतने जितने भी रिक्रूटमेंट थे वो सब के सब मैक्सिमम एक कास्ट के RSS से जुड़े हुए लोग थे। वो सब के प्रश्न हो गए कि अभी देखते कि इसको क्या हो रहा है, क्योंकि सभी लोग उसके ऊपर में भिड़े हुए हैं। और ऐसा इंतजार होता है तो आने वाले दिनों में शायद मालूम नहीं, हो सकता है कि बीजेपी और भी कुछ तरंग जाएगी, लेकिन अभी जिस तरीक़ा से चारों तरफ से घिरी हुई है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन कितने उसके लिए यूजफुल रहेंगे और क्या उतने, तो ये बताना तो काफ़ी मुश्किल है। चलो, तो और एक जो चोरी का सिलसिला तो अभी रोज नए खुलासे हो रहे हैं और सभी का ये लग रहा है, अभी तक हमें लग रहा था कि सब वहाँ का जो इंचार्ज था राम मंदिर का चंपत राय, लेकिन वो भी नहीं है, वो तो छोटा सा आदमी था। सब पूरा का पूरा यहाँ पे RSS के लोग ही है, ये बात तो पूरी तय हो गई है आज। और एक ऐसा रहा है, पूरे इंडिया अलायंस के सभी लोग आज इकट्ठा हो गए और सभी लोगों ने मतलब 23 दलों ने आजीवन इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल और जितने भी लोग हैं वो सब के सब आज उसमें शामिल हो गए। और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा और उन्होंने थ्रेट किया कि यदि यार SIR के ऊपर में तुमने रिजल्ट नहीं दिया तो शायद हम लोग आगे में कुछ तो भी इम्पीचमेंट और करेंगे और क्या जो भी करना है वो कर देंगे। उन्हें मालूम है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो मुझे लगता है कि शायद वो डर के वजह से अभी क्या होगा तो मुझे नहीं मालूम। परसों के दिन की एक घटना हुई है, राजनाथ सिंह ने एक वहाँ पे एक वक्तव्य किया जिसमें वो झूठा वक्तव्य था। उन्होंने कहा कि सिंदूर के वक्त, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारा कोई भी सिपाही घायल नहीं हुआ, मरा नहीं, जबकि बहुत सारी लिस्ट आई है जहाँ पे पता चला कि वो सब इतने लोग मरे थे। पार्लियामेंट के अंदर में कोई भी झूठी गवाही देना या झूठी चीज़ को बताना वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और निश्चित रूप से वो FIR होगा उनका। और FIR यदि हो जाता है तो बहुत सारे लोग वहाँ से हट जाएंगे। बीजेपी के दिन अभी एक के ऊपर एक अभी दिन हवा तो बहुत ही ख़राब चल रही है। शायद हो सकता है कि ये बड़ा उनके लिए तो अमृत काल तो नहीं है, ये पाताल काल ही है। और इस पाताल काल में किस तरीक़ा से वो बाहर आएंगे ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि इससे पूरे के पूरी बीजेपी घेरी हुई है। अभी खबर आई है कि एक पूरा यूपी में योगी आदित्यनाथ का थोड़ा सा वो मोदी जी को रिप्लेस करने की कुछ बात चल रही है, बहुत सारा रिशफल होने की बात है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में बीजेपी और RSS के बीच में भी ठनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे को नहीं चलते, सब एक दूसरे के साथ में मिलकर सब चोरी करते थे। लेकिन जब चोरी पकड़े जाती है तो सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखना चालू करते हैं। इसी तरीक़ा से बीजेपी का भी वही हाल हो रहा है। मित्रों, कितना भी बड़ी पार्टी हो, कितना भी बड़ा हो, बड़े बड़े वार हुए यहाँ पे, बड़े बड़े डकैती चले, बड़े बड़े, तो सब में कुछ ना कुछ कभी ना कभी जब दरारें पड़ती है तो ऐसी दरारें पड़ती है कि जिसके वजह से किसी को संभलती तक नहीं है। तो कोई किसी ने ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं आज मेरे पास में सत्ता है, ये परमानेंट रहेंगी। हो सकता है जितने भी लोग इलीगल मीन्स से वो वहाँ पे सर्विसेज में ज्वाइन किए होंगे, जब उनके मार्क लिस्ट और सब पूरा का पूरा जांच होगी तो पता चलेगा यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, तो उनको वैसे भी छुट्टी देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में फिर पता चलता है कि उनके जब बच्चे ये वो सब रहते हैं और इलीगल मीन से यदि आए होंगे और ये सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है बहुत बड़ा झटका बीजेपी को पड़ने वाला है। नहीं, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। SC/ST का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो अपने कोटे से आए हैं, उनके बारे में कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग भी इस तरीक़ा से बैकडोर एंट्री से आए तो उनका बहुत ही हाल है आगे में। तो चलो, आज हम लोग यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे आपको नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।